हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पमी विद तरणा। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो फिर से वही सचिन का टॉपिक। ये लोग हम लोगों को पागल समझते हैं, बताइए। ये लोग व्यूअर्स को पागल समझते हैं, शायद समझते हैं, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। फेक कंट्रोवर्सी करके लोगों की फीलिंग के साथ खेलना कितना आसान हो गया ना इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली व्लॉगर है भाई, पूरी फैमिली व्लॉगिंग करती है। और जिसको हम अच्छा समझ रहे थे वो भी अपनी, समझ में आ रहा है आपको। भोपाल जाना था कैंसिल हो गया, भोपाल जाना था कैंसिल हो गया, भोपाल पहुंचना था कैंसिल हो गया, भोपाल ये भोपाल वो भोपाल। ठीक है, जब सब कुछ सही था, आप सही थे, तो आपने अपना कमेंट्स ऑफ क्यों किए? बताइए। आप तो सही थे, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपकी व्लॉग में बहुत कुछ अच्छा था। लोगों ने, आपके जो साथ सहयोगी हैं, जो आपकी हर कठिन परिस्थिति में खड़े रहते हैं, आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं, आप उनके घर चले जाते हैं तो उनका घर आपका हो जाता है, आपका घर उनका हो जाता है। ये बात आप रखते हुए अपने आप को, अपनी फैमिली को इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई हम भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, फलाना भी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं बता दीजिए, क्या कर रहे हैं? कुछ तो अर्थ निकले आपकी बात का, कुछ तो तर्क निकले आपकी बात का। लोग पूछते हैं तो आपके पास जवाब नहीं होता, आपके पास जवाब नहीं होता, आपके पास बहाने होते हैं। हम दोनों सेट हो जाएंगे, हम दोनों की प्रॉब्लम है। अरे भाई, जब तुम दोनों की प्रॉब्लम थी तो बंद कमरे में रखना था ना। क्यों तमाशा बनाया, क्यों धज्जियां बनाई? संस्कार की, माँ बाप की इज्जत की, क्यों उस माँ को उस परिस्थिति के अंदर लाके खड़ा कर दिया? ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये हम दोनों मियां बीबी की मिली भगत थी। हम तो चाहते थे कि तुम लोग कल भी एक रहो, आज भी एक रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है भैया तुमसे। तुम दोनों साथ में रहोगे तो सबको अच्छा लगेगा, दूर हो जाओगे तो लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। आई बात समझ में? और ये बात झूठ नहीं है कि तुम्हारे घर पर जो मेहमान आए थे उनके लिए आपने खाने की व्यवस्था सही नहीं की थी। ये बात तो बिल्कुल सच है और 100% की बात है। और जो मदर अपने बेबी को फीड कराती थी उन तक के लिए भी आपके पास ये चीजें नहीं थी कि उनका खान पान अच्छे से करे। प्रसाद खत्म होने के बाद आप लोगों ने वो प्रसाद बांटना शुरू किया जो लोग अपने घर से लेकर आपके लिए मिठाई के डिब्बे लेकर आए थे। यार, इतना बड़ा आपने महल बनवाया तो उस महल में जो आपके मेहमान आए उन मेहमान की व्यवस्था भी आपने ठीक से नहीं की। काहे? मानते हैं आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है भाई, ट्रेंडिंग में इज्जत जाए तो अच्छी लगती है। जलील होके ट्रेंडिंग में जाना क्या फायदा? ट्रेंडिंग में जाने जलील होके तो अरमान मलिक भी जा रहा है, 2-2, 3-3 बीवी, 4-4 बीवियों को अटैक लगाकर। क्या फायदा? पर हाँ, आपको पता है सोशल मीडिया है तो बदनामी जितनी होगी उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी और उतना ही आपको। तो क्यों ना हम बदनामी के रास्ते चलें? ये सोचने वाले, क्यों ना हम बदनामी के रास्ते चलें? तो फिर ऐसा करो ना, छोड़ो यार, छोड़ो। उस टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कितने अच्छे से करते हो ये बताया। आप अपने स्टूडेंट को कितने अच्छे से सिखाते होंगे ये भी आपने दर्शा दिया। किस तरीके से व्यूअर्स के माइंड के साथ खेलते हो ये भी आपने बता दिया। आपने अपने ससुराल वाले की फीलिंग के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया ये भी आपने बता दीजिए। डाउन जाते हुए चैनल को किस तरीके से ग्रो करते हैं ये भी आपने बता दिया। तो आपके पास तो नॉलेज का पूरा खजाना है, पर उस खजाने को आपको ठीक से नहीं देना आता। लोगों को ठीक से आपको नहीं देना आता। आपको आता है कि चलो भाई जैसा जैसा है वैसा वैसा चलाओ। ऐसा नहीं होता, इज्जत की बात होती है। पर हाँ, भूल गई थी, ये तो कलयुग है। यहां पे तो जितना बेइज्जत होगे तब इज्जत मिलेगी, क्योंकि यहां पर इज्जत बेइज्जती की भेष में तो इज्जत खड़ी है। तो पहले भाई बेइज्जती का कलंक लगाओ, अपने मुंह पर काली पुतवाओ और फिर हम इज्जत का ढिंडोरा पीटेंगे। वाह जी वाह, है ना? क्योंकि हम संस्कारी हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और अगर मेरी बीवी वहां पर जाकर रोने धोने वाली वीडियोस बनाती है, स्क्रिप्टेड करके इस तरीके से उस माहौल को क्रिएट किया जाता है, अपने कैमरे में कैप्चर किया जाता है, और एक तरफ जो भाई लेने के लिए जाता है उसकी दांतें फट रहे होते हैं और उसकी माँ बेटी रो रही होती हैं उस घर में, और भाई अपनी खिलखिलाहट मचा रहा होता है वहां पर। कुछ तो कदर की होती उन आंसुओं की, उस ममता की कुछ तो कदर की होती।
माना कि तुम लड़के हो, माना कि तुम्हारे घर में किसी की बेटी आई है, माना कि उस घर में किसी की बेटी आई है, पर क्या उस बेटी पे उस माँ बाप का उतना भी हक नहीं कि आगे जो चीजें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, जो दिखावा सोशल मीडिया पे हो रहा है, उस माँ बाप का मन जो कचुट रहा है, क्योंकि वो बहुत सीधे हैं, वो तुम्हारी चालाकी को नहीं समझ पा रहे हैं। वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, मैं गिल्ट में हूं, मैं घंटे में हूं, मैं फलाने में हूं। तो उससे कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। जो आप दिखाना चाह रहे हो लोग देख रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं और काफी हद तक पहचान गए हैं। सच्चाई लाने में शर्म आती है, झूठ फैलाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और मैं उन दोस्तों को कहूंगी जो भाई साहब के घर आते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, अगर यही घटना तुम्हारे घर में तुम्हारे करीबी कर जाए, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हारे घर में बहन है और तुम्हारा जीजा कुछ ऐसी हरकतें करे, तब तुम्हारे सिद्धांत क्या बोलेंगे? बोलिए, तब भी आप जाकर उसके साथ खड़े हो जाएंगे? कंटेंट, क्योंकि यहां पर सबको सबकी असलियत पता थी, इसीलिए सब कंटेंट के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इसके घर जाकर हमें कंटेंट मिलने वाला है, यहां से हमारा डाउन चैनल बूस्ट मारने वाला है, तो इसके घर जाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, सब चीजें करते हैं, क्योंकि मौका मिला है, छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे वो पूजा हो, चाहे वो माता की चौकी हो, उसको भी कंटेंट बनाया गया, उसको भी कंटेंट बनाया गया और इस तरीके से दिखाया गया कि माता की चौकी है, ये है, वो है, रिश्ते, सब चीजें इस तरीके से। मांग में सिंदूर भरने से पत्नी खुशहाल रहे, ये भी तो जरूरी नहीं। और कई बार गले में मंगलसूत्र ना हो तब भी पत्नी बहुत खुश रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो वैवाहिक चिन्ह होते हैं, ये आपके प्यार को दर्शाते हैं कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। बताइए, नहीं ना? जब आपके दिल में प्यार होगा, ममता होगी, स्नेह होगा, तब आप एक रिश्ते को बखूबी तरीके से निभाएंगे और उस रिश्ते को बहुत अच्छे से चलाएंगे। आपका चैनल चला जाता है, वापस आ जाता है, आपका इंस्टाग्राम चला जाता है, वापस आ जाता है। भाई हम लोगों का तो आता ही नहीं है, हम लोगों का तो नहीं आता। हम तो बेचारे सिर पटक पटक के रह जाते, तुम्हारे चला जाता है, आ जाता है, चला जाता है, आ जाता है। कैसे कैसे? क्योंकि आप टेक्निकल चीजें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और बाबा का चमत्कार हो जाता है, तुरंत से उसी दिन पे, नए साल पे एक गुड न्यूज आती है कि चैनल वापस आ गया है, इंस्टाग्राम वापस आ गया है। खुशी तो बहुत हुई हमें सीरियसली, क्योंकि वहां मेहनत थी, वहां पे कंट्रोवर्सी नहीं थी, पर कंट्रोवर्सी के माध्यम से कंट्रोवर्सी को देखते हुए उसको गायब किया गया, क्योंकि गायब करेंगे तभी तो किसी दूसरे पे ब्लेम करेंगे ना। समझा आपने? तो ये बात थी। तो लोग जिस तरीके से आपको पागल बनाते हैं ना, मैं अपने व्यूवर्स को कह रही हूं, आप उतनी तरीके से उनके पागलपन में शामिल हो जाते हैं। आपको पता है, ये कहावत है ना, जितना गुनहगार होता है, उतना ही वो सहने वाला भी गुनहगार होता है। तो भाई रिश्ता बचाना, रिश्ते के अंदर बन के रहना, सब चीजों को संभालना, इस परिस्थिति के अंदर भी उस चीज को नहीं छोड़ना, एकजुट होकर संभाल के रहना, एक अपने आप को अच्छी पत्नी साबित करना, एक अपने आप को बहुत बुरा पति साबित करना, सब कुछ प्लानिंग है। इनकी प्लानिंग है व्यूवर्स की भावनाओं के साथ खेलना, इनकी प्लानिंग है अपने सब्सक्राइबरों की भावनाओं के साथ खेलना, है कि अपने हेटर्स को जवाब देना किस तरीके से, ऐसे नहीं तो ऐसे। ट्रेंडिंग में बूस्ट जा रहा है तो ठीक है भाई, इज्जत से जाओ, इज्जत से जाओ। ट्रेंडिंग में गालियां खाकर, बदनाम होकर अगर ट्रेंडिंग में जाना, तो क्या ट्रेंडिंग में जाना, ऐसा ट्रेंडिंग में जाना किसी को प्रेफर नहीं करेगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, किसी को नहीं आता। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपको एक बात बता दूं, इंसानियत सबसे पहले होती है। अगर इंसान की इंसानियत मर जाए ना, तो उसकी गिनती बेजुबान जानवर में हो जाती है। और कुछ जानवर तो इतने आपके फेवर में रहते हैं ना, कि सामने वाला कितनी हड्डी खिला दे, कितना ही गोश्त खिला दे, मजा ले कि आपके ऊपर भौंक जाए। उसका खा लेंगे पर आपके ऊपर नहीं भौंकेंगे। समझदार हो तो समझ जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।